समाजवादी पार्टी देश भर में प्रोटेस्ट करने वाली है, दिल्ली में भी आपका प्रोटेस्ट है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आप लोग मुद्दे उठाएंगे? देखिए, आज पूरा देश देख रहा है अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मामले में, इसी एक्साइज के मामले में ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी। किस तरीके से बिना ऑर्डर आए हाई कोर्ट ने जल्दबाजी के अंदर स्टे किया और कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को बेल ना मिल जाए, रातों रात सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी के तिहाड़ में पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है और अगले ही दिन कोर्ट जाके उनको सीबीआई के मामले के अंदर गिरफ्तार करती है। इससे एक बात साफ है, जिस तरीके की जल्दबाजी और कोऑर्डिनेशन ईडी और सीबीआई में दिख रहा है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस चीज पे काम कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कहीं जेल से ना निकल जाएं। और ये मिसयूज जो है, ये सबको आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े लोग इसके बारे में कह रहे हैं। तो आज हम पूरे देश में इस चीज की आवाज उठाएंगे और जनता को बताएंगे किस तरीके से देश में तानाशाही चल रही है। आप लोग क्या कहना है कि अभी सिर्फ मतलब एक तरह से जो कोर्ट की तरफ से बातें कही गई है, अगर सब कुछ साफ रहता, सब कुछ स्पष्ट होता तो उन्हें बेल क्यों नहीं मिल जाता? देखिए, तो ऊपर की अदालत तक भी गया। बीजेपी का ही तो पूरा षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ही तो पूरा षड्यंत्र है, जिसमें वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं की एजेंसीज हैं, तो वो तो ये बोलेंगे ही क्योंकि उनका ये नैरेटिव है। मगर सवाल ये है कि जब ईडी से जमानत मिलने वाली थी तो सीबीआई आ गई। 2 साल से सीबीआई सो रही थी। वो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल आरोपी है ही नहीं, वो गवाह हैं। अब जब जमानत मिल रही है तो आपने रातों रात उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। इस पे विपक्षी दलों को भी साथ लाने की कोशिश थी पार्लियामेंट में, खासतौर पे आपको लगता है कि इस मुद्दे पे साथ आएंगे सभी विपक्षी दल? देखिए, मोटे तौर पे जब जब इस तरीके की चीजें हुई हैं, विपक्षी दलों ने मिलकर आवाज उठाई है। चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला हो, सब लोग साथ थे। चाहे संजय राउत साहब का मामला हो, सब लोग साथ थे। चाहे किसी और के ऊपर हमला हो, ममता बनर्जी की सरकार में हमला हो, स्टालिन साहब के मंत्रियों पे हमला हो, सब लोगों ने जो है साथ मिलकर आवाज उठाई है और हम लोग मिला इसी तरह से जो है उठाएंगे। हेमंत सोरेन की आपने बात की, कल हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और इसमें जो बड़ी बातें कही गई कि ये जो तरह से जमीन का जो केस था वो सीधे तौर पे उनसे नहीं जुड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए, आप ये सोचिए कि किस तरीके से पूरी की पूरी कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से तानाशाही देश में चल रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने उठा के जेल में बंद कर दिया, पूरे चुनाव उसको आपने जेल में रखा और आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो आदमी जब तक कानूनी प्रक्रिया से होके किसी तरीके तक हाई कोर्ट तक पहुंचा, तब तक कई महीने जो है वो जेल में सड़ा। यही तो तानाशाही है कि बिना किसी मामले के आप चुने हुए मुख्यमंत्री। आप सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। नीट एग्जाम को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वो जब बोल रहे थे उनका माइक बंद कर दिया गया। वो इस मुद्दे पे अपनी बात रखना चाहते थे। सत्ता पक्ष की तरफ से, स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस मामले पे चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहा है। देखिए, ये बात अब सबको नजर आ रही है कि सरकार नीट के ऊपर बैकफुट पे है, क्योंकि मामला सिर्फ नीट का नहीं है। लगातार एग्जाम से पहले पेपर लीक हो रहे हैं और देश का युवा, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक माना करता था, वो युवा आज ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनको धोखा दे रही हैं, उनको बेवकूफ बना रही हैं, उनको लूट रही हैं। और अगर संसद के अंदर ये डिस्कशन हुई तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खुल जाएगी। वे कुछ भी करें, बहानेबाजी बनाते रहेंगे, वो डिस्कशन नहीं कराना चाहते। इस मुद्दे को लेकर कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवाज उठाई थी, वो बेल तक पहुंच गए थे। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के सभापति, वो काफी नाराज। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सदन के इतिहास में दागदार दिन है, कोई भी एलओपी आज तक यहाँ तक नहीं पहुंचा था। मुझे लगता है कि धनखड़ जी को नहीं मालूम, दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष अक्सर वेल के अंदर आते हैं। वे नेता विपक्ष जो आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन गए हैं। तो धनखड़ जी तो सिर्फ एक राजनीतिक बातचीत कर रहे हैं। वे एक न्यूट्रल हेड हाउस के दिखें ऐसी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। साफ साफ जनता को दिख रहा है कि वे पार्शियलिटी करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है
पूरी की पूरी गोलबंदी जो है उस हाउस में कर रहे हैं। जी, एक ही आ गई है, अब एग्जाम नए तरीके से लिया जाएगा। आपको लगता है कि इस बार पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, सब कुछ सही तरीके से होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एग्जाम हुए हैं और जिनमें गड़बड़ी हुई है उन एग्जाम्स को दोबारा कराने की जरूरत है। नीट के एग्जाम के अंदर गड़बड़ियां खुल के सामने आ गई हैं, फिर भी सरकार उस एग्जाम को दोबारा क्यों नहीं कराना चाहती? क्योंकि उन गड़बड़ियों का फायदा जिन बच्चों को मिला वो सरकार के कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव है। वो जुड़ाव क्या है? क्या उन्होंने किसी को पैसे दिए हैं? क्या वो किसी के जानकार हैं? क्या वो एक पूरे कार्टेल का हिस्सा हैं? ये सब जो है रोज खबरें इस तरीके की आ रही हैं। सरकार क्यों ऐसे बच्चों को फायदा देना चाहती, ये मेरी बात से समझ से परे है। कल दिल्ली में काफी जलभराव देखने को मिला था, भारी बारिश हुई, उसने काफी कड़े रुख अख्तियार किए इस मुद्दे पे। जो देवेंद्र यादव हैं, दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने आज रखा कि हर बार दिल्ली सरकार फेल होती है, हम लोग बोलते हैं कि आप काम करो, लेकिन नाकामी साफ तौर पे दिख रही है। देखिए, इस वक्त देश के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियां हैं, हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार को नीट पर बहस करने के लिए उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। और आज के समय में अपोजिशन पार्टीज के अंदर फूट हो, मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। जो लोकल लीडरशिप है अलग अलग राज्यों की, वो अपनी अपनी बात कह सकते हैं। कांग्रेस पिछले 2 बार से 2015 में 70 में से उनको 0 सीट मिली, 2020 में 70 में से 0 सीट मिली। तो जाहिर सी बात है, देवेंद्र यादव खुद लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, तो उनके मन में एक चुभन होगी। मगर मुझे लगता है कि एक बड़े लेवल पे हम लोग अलायंस का हिस्सा है। हम सब जो इस सब छोटी जो है तू में उनके साथ नहीं पड़ना चाहेंगे। जब तक पानी का बात, आपको लगता है कि अब सब कुछ सामान्य है जो जलभराव की स्थिति? देखिए, कल मुख्य सचिव के साथ हमारी मीटिंग थी और मैंने मुख्य सचिव को कहा कि आपसे मैं लगातार डिसिल्टिंग की रिपोर्ट मांग रहा था और आप बहानेबाजी बना रहे थे, और अंततः जो डिसिल्टिंग की रिपोर्ट आपने मुझे दी और जो मैंने वेरीफाई कराई ग्राउंड पे, वहां पे उन नालों में डिसिल्टिंग नहीं हुई थी। मैंने वो वीडियोस जो हैं कल उनको दिखाए, बाकायदा एक एक ड्रेन के वीडियोस मैंने अपनी विधानसभा के दिखाए कि आपने कहा कि डिसिल्टिंग हो गई है, और 23 तारीख को 24 तारीख को जून में मैंने उसकी वेरिफिकेशन कराई, उसके वीडियोस बनवाए और वहां डिसिल्टिंग नहीं पाई गई। तो आप जो रिपोर्ट सरकार को दे रहे हैं वो झूठी रिपोर्ट थी, और वो सब वो नाले हैं जहां पे डिसिल्टिंग के लिए टेंडर दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। इसका मतलब बड़े लेवल पे आपने भ्रष्टाचार किया, और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आपने झूठी रिपोर्ट मंत्री को दी, और बार बार मांगने पे भी आप रिपोर्ट इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि आप इसको छिपाना चाह रहे थे। ये सारी की सारी बातें हुई, और मैंने सारी की सारी वीडियोस जो हैं, मुख्य सचिव भी बैठे थे, पीडब्ल्यूडी के सचिव अनवर आसू भी बैठे थे। मैंने अनवर आसू जी से भी पूछा, मैंने कहा बताइए ये कैसे हो रहा है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे लगता है कि कल के बाद इन सारी एजेंसीज को ग्राउंड पे उतर के डिसिल्टिंग को पूरा करना चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास तो ताकत नहीं है, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे।